हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे समुच्चय के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जो समुच्चय होते हैं, जो समुच्चय की समस्याएं होती हैं, उन्हें हम वेन आरेख से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने वेन आरेख के बारे में पढ़ा कि जो हमारे पास एक समष्टि समुच्चय होता है उसे हम आयताकार भाग से दिखाते हैं, और उसके जो उप समुच्चय होते हैं उन्हें हम उस आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत वृत्त बनाकर दिखाते हैं। इसके अलावा हमने समुच्चय के जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में पढ़ा, जैसे संख्याओं की संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं कि संख्याओं को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और गुना और भाग कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे समुच्चय होते हैं हम उनमें कौन कौन सी संक्रिया लगा सकते हैं। तो हमने 3 पढ़ी, एक संघ, प्रतिच्छेद और एक हमने अंतर पढ़ा। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय के संघ और प्रतिच्छेद के कुछ गुण धर्म के बारे में, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन दोनों पर अप्लाई होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो हमारा ये गुण धर्म है उसका नाम है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय। अब इस नियम को आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लगता है या नहीं लगता है। जैसे अगर 2 संख्याएं हैं a और b, तो a स्टार b बराबर होगा b स्टार a। अब यहाँ स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन से है, संक्रियाओं से है कि प्लस माइनस क्या करके ये कंडीशन मतलब हमारी सही बैठती है। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैंने 2 संख्याएं ले ली, एक लिए मैंने 5 और दूसरी लिए है 2, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस। अब मैं 5 + 2 करूँ या 2 + 5 करूँ, दोनों ही क्या होंगे? 7 बराबर 7। तो प्लस के लिए ये जो हमारी क्रम विनिमय नियम है ये बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ तो 5 - 2 और 2 - 5, ये 3 होगा और ये माइनस का 3 होगा, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि घटाव के लिए, माइनस के लिए ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो प्लस के लिए करता है, माइनस के लिए नहीं करता है। लेकिन ये हमारा जो संघ है, समुच्चय के जो संघ है उसके लिए फॉलो करता है, और इसी तरह से ये हमारे जो प्रतिच्छेद है समुच्चय का उसके लिए भी फॉलो करता है। मतलब अगर हमारे पास 2 समुच्चय हैं a और b, तो a यूनियन b निकालेंगे तो वो बराबर होगा b यूनियन a के, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या होगा? समुच्चय के संघ के लिए अगर हमारे पास 2 संघ है, मान लेते हैं एक हमारे पास संघ है a और दूसरा है b, तो जब हम इनका यूनियन निकालेंगे या फिर हम b यूनियन a निकालेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम प्रतिच्छेद निकालेंगे इन दोनों समुच्चय का, तो अगर हम a प्रतिच्छेद b निकालते हैं तो वो बराबर होगा b प्रतिच्छेद a के। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास दो समुच्चय है, एक है a, इसमें मेरे अवयव हैं 1 और 2, और दूसरा मेरे पास समुच्चय है, इसके अवयव हैं 2 और 3। हमने सीखा बच्चों कि संघ हम कैसे निकालते हैं, समुच्चय का संघ हम कैसे निकालते हैं। तो निकालते हैं इसे, तो a संघ b कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे सारे अवयव होते हैं, तो सारे अवयव कौन कौन से हैं? 1 2 3। अब इसमें 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये हमारा एक तरीका है समुच्चय को लिखने का। तो a यूनियन b कितना आया? इतना। अब b यूनियन a निकालते हैं, b यूनियन a, तो वो भी क्या होगा? इसके सारे अवयव, इन दोनों समुच्चय के सारे अवयव, तो वो भी होगा 1 2 3। तो इस एग्जाम्पल से आप कह सकते हो कि a यूनियन b बराबर होगा b यूनियन a के, ठीक है। यानी कि जो समुच्चय का संघ होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अब हम प्रतिच्छेद की बात करते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम प्रतिच्छेद निकालते हैं। तो a प्रतिच्छेद b बराबर क्या होगा? 2। हम सिर्फ इसमें वो लेते हैं जो अवयव कॉमन होते हैं, बाकी को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं निकालूंगी b प्रतिच्छेद a, तो वो भी क्या होगा? 2, क्योंकि
इन दोनों में क्या है, आप ए यूनियन ए प्रतिशत बी लो या बी प्रतिशत ए लो, दोनों में जो कॉमन है वो 2 ही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, कि ए प्रतिशत बी निकाला वो बराबर होगा बी प्रतिशत ए के। तो जो समुच्चय होता है, समुच्चय के जो प्रतिषेध होते हैं उसमें भी हमारा क्रम विनिमय का जो नियम है वो फॉलो होता है। तो बच्चों ये था हमारा क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम बदलने पर, अगर हम क्रम भी बदल रहे हैं संख्याओं का या समुच्चय का, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके जो मान है फिर भी वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे ये संख्याओं के प्लस पर फॉलो होता है उसी तरह से ये समुच्चयों के संघ और समुच्चयों के प्रतिषेध पर भी फॉलो होता है। बच्चों अगला जो गुण है हमारा उसका नाम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब ये भी हमारा संख्याओं पे अप्लाई होता है, लेकिन संख्याओं पर कौन सी संक्रियाओं पर अप्लाई होता है पहले हम उसे चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 3 संख्या ली है, 2, 5 और 3, और इसमें बीच में गुना की है। तो जो हमारा ये साहचर्य नियम है वो ये कहता है कि अगर हम बस पहले इन दोनों की गुना करें और फिर इसकी करें तो वो बराबर होगा, हम इन दोनों की गुना करेंगे पहले और फिर इसकी करेंगे, 2 गुना, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, बराबर होगा 2 गुना 5 गुना 3। तो जब आप इन्हें गुना करोगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और यहाँ 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो 30 बराबर 30, यानी कि ये हमारा गुना के लिए बिल्कुल सही है। अब अगर हम भाग के लिए करें तो 2 भाग 5 भाग 3, तो बराबर 2 भाग 5 भाग 3। पहले आप 5 को 3 से भाग दोगे, उसके बाद 2 से भाग दोगे। यहाँ पे आप पहले 5 को 2 से भाग दोगे, फिर उसे 3 से भाग दोगे, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा, गुना के लिए होगा। अब जिस तरह से संख्याओं में गुना के लिए बिल्कुल सही लागू होता है, उसी तरह से ये समुच्चय के संघ और प्रतिषेध के लिए भी लागू होता है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं, माना ए, बी तथा सी 3 समुच्चय हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, ये किसके लिए है, संघ के लिए, समुच्चय के संघ के लिए। मतलब अगर हमारे पास 3 समुच्चय है तो पहले हम बी और सी में का संघ निकालेंगे, फिर जो आया हमारे पास उस समुच्चय का ए के साथ संघ निकालेंगे, वो बराबर होगा ए और बी के यूनियन के, और जब ये आ जाएगा उसका जब हम सी के साथ यूनियन निकालेंगे उसके, तो ये हमारा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से प्रतिषेध का भी है, प्रतिषेध या उसको हम इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ भी कहते हैं। प्रतिषेध, जैसे ए प्रतिषेध हम बी निकालेंगे, पहले हम बी का सी के साथ प्रतिषेध निकालेंगे और फिर उसका हम ए के साथ प्रतिषेध निकालेंगे, वो बराबर होगा ए प्रतिषेध बी और फिर इसका प्रतिषेध सी के साथ। तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इनका यूज़ होगा कि किस तरह से हम समुच्चय में इस नियम को लागू कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे वर्गसम नियम के बारे में। जो हमारे समुच्चय के संघ होते हैं, प्रतिषेध होते हैं, उसमें ये नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो वर्गसम नियम होता है क्या है, इसमें हमारे पास कोई अगर एक ही समुच्चय है और उस समुच्चय का हम उसी समुच्चय के साथ अगर संघ निकालते हैं तो हमें वही समुच्चय मिलता है। मतलब मैंने ए समुच्चय लिया और ए के साथ इसका यूनियन निकाला, संघ निकाला, तो मुझे ए ही मिलेगा। तो ये समुच्चय के संघ के लिए लागू होता है, जिसे हम वर्गसम नियम कहते हैं। इसी तरह से ये समुच्चय के प्रतिषेध के लिए भी लागू होता है कि अगर हमारे पास कोई ए समुच्चय है तो उसके उसी समुच्चय के साथ अगर हम उसका प्रतिषेध निकालते हैं तो हमें वही समुच्चय मिलता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक समुच्चय है ए और इसके जो अवयव हैं वो हैं 1 और 2। अब ऐसा ही दूसरा समुच्चय, उसके भी अवयव बिल्कुल ऐसे ही होंगे क्योंकि दोनों एक ही समुच्चय है। और जब हम इनका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन ए निकालेंगे, तो यूनियन क्या होता है, ये सारे अवयव, बस अवयव क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 1 और 2, यानी कि ये तो किसके बराबर आ गया, 1 ही बराबर आ गया।
ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 1 और 2, और ए ही हमारे पास क्या है, 1 और 2। और हम इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम इसमें बाकी सारे अवयव छोड़ देते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन होते हैं उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 और 2, और ये क्या है, ये तो हमारा ए ही है। तो इन एग्जाम्पल से भी हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक अवयव, एक समुच्चय है और उस समुच्चय का हम उसी समुच्चय के साथ संघ निकालते हैं या फिर प्रतिच्छेद निकालते हैं, तो हमें वैसा ही पहले जैसा जो समुच्चय है वही मिलता है। ठीक है, ए संघ ए बराबर ए होगा, ए प्रतिच्छेद ए बराबर ए होगा, यानी कि समुच्चय के संघ और समुच्चय के प्रतिच्छेद दोनों पर जो वर्ग सम है उसका नियम जो है वो अप्लाई होता है। बच्चों अगला जो गुणधर्म है हमारा उसका नाम है तत्समक नियम। अब ये जो तत्समक नियम है ये हमारे समुच्चय के संघ और समुच्चय के जो प्रतिच्छेद है उस पर अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं इसे। मैंने यहाँ पे संघ के लिए लिखा है और यहाँ पे प्रतिच्छेद के लिए लिखा है। अब ये होता क्या है, तो इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक समुच्चय है, उसे हमने ए मान लिया, और दूसरा हमने समुच्चय लिया है पाई। पाई मतलब रिक्त समुच्चय, नल समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। तो जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो ए होगा। आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक मेरे पास समुच्चय है, इसके अवयव क्या है, 1 2 3 है, और दूसरा मेरे पास एक समुच्चय है जो कैसा है, पाई है। इसे हम इस तरह से या फिर ऐसे दिखाते हैं। तो जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन पाई, तो यूनियन क्या होता है, ये सारे जो है हमारे सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 यही आएंगे, क्योंकि इसमें तो एक भी अवयव नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये ए के ही बराबर हो गया है। तो पहली कंडीशन जो हमारे संघ, समुच्चय के संघ के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है। दूसरा है इसमें, अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है और उसका कोई समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, तो जब हम उनमें यूनियन निकालेंगे तो हमें समष्टि समुच्चय ही मिलेगा। कैसे, जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि ए हमारे पास एक समुच्चय है। अब इसका मैं कोई यूनिवर्सल सेट ले लेती हूँ, समष्टि समुच्चय ले लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि वो जो समष्टि समुच्चय होगा वो हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं होगी, क्योंकि ये भी जो समुच्चय है ये प्राकृतिक संख्याओं में से ही बना हुआ है, उनका ही एक क्या है, उपसमुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 इस तरह से करके सो ऑन। तो जब मैं ए और यू इन दोनों का यूनियन निकालूंगी, संघ निकालूंगी, तो उसमें जो अवयव हैं वो कैसे होंगे, वो ये सारे अवयव होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम दो समुच्चय का यूनियन निकालते हैं, संघ निकालते हैं, तो जितने भी अवयव होते हैं वो सारे अवयव यूनियन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों इसमें कॉमन है, तीनों अवयव, और इसके बाद जो भी बचे वो भी सब उसमें आएंगे। तो वो एक तरह से क्या होगा, हमारा समष्टि समुच्चय ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे ए यूनियन यू, तो वो क्या होगा, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है ए और एक हमारे पास समष्टि समुच्चय है यू, जब हम उन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें समष्टि समुच्चय ही मिलता है। तो हमारे जो समुच्चय के संघ है उसमें ये दोनों कंडीशन लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रतिच्छेद के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो इसमें क्या है, जो हमारी पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है और दूसरा हमारे पास रिक्त समुच्चय है, और जब हम उसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास पाई आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ए हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 और दूसरा पाई यानी कि ये। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बच्चों ए और पाई, जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद होता क्या है, ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ पाई कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पाई के बराबर होगा, यानी कि हमें एक रिक्त समुच्चय मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। जैसे ए हमारे पास कोई समुच्चय है, यही हम ले लेते हैं, और दूसरा हम इसका क्या ले लेते हैं, यूनिवर्सल ले लेते हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए का और यू का, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद में क्या होते हैं, जो कॉमन अवयव होते हैं,
जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 2 3। तो A इंटरसेक्शन U क्या मिलेगा हमें, 1 2 3। और ये क्या है हमारा, ये हमारा A समुच्चय ही है। तो हमने इन एग्जाम्पल से ये देखा कि जो हमारा समुच्चय के संघ है और समुच्चय का जो प्रतिच्छेद है उस पर हमारी ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक नियम कहते हैं। बच्चों, समुच्चय के संघ और प्रतिच्छेद के लिए हमारे पास एक और गुणधर्म होता है जिसमें इन दोनों को हम एक साथ यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास 3 समुच्चय हैं, जैसे A B C हमने 3 समुच्चय मान लिए हैं, तो उन 3 समुच्चय पे हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। ये कंडीशन आप जब देखोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका प्रतिच्छेद भी आ रहा है और संघ भी आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये 3 समुच्चय है तो हम पहले क्या करेंगे, B का C के साथ यूनियन निकालेंगे, संघ निकालेंगे। और जब ये हमारे पास एक समुच्चय आ जाएगा उसका A के साथ हम प्रतिच्छेद निकालेंगे। तो वो बराबर होगा किसके, हम A का B के साथ प्रतिच्छेद निकालेंगे, A का C के साथ प्रतिच्छेद निकालेंगे और उन दोनों का यूनियन निकाल देंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, इसमें पहले हम B का C के साथ प्रतिच्छेद निकालेंगे और जो हमें समुच्चय मिलेगा उसका हम A के साथ यूनियन निकालेंगे। ये बराबर होगा किसके, जब A का B के साथ यूनियन निकालेंगे, A का C के साथ यूनियन निकालेंगे और इन दोनों का हम फिर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद निकालेंगे। तो ये दोनों कंडीशन है जो हमारी प्रतिच्छेद और संघ दोनों पे अप्लाई होती है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। यदि किसी समुच्चय A के लिए समष्टि समुच्चय, मतलब जो वो यूनिवर्सल सेट है U है, तो समुच्चय U माइनस A को समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारे पास समष्टि समुच्चय है और एक हमारे पास कोई और समुच्चय है, तो जब हम समष्टि में से उस समुच्चय को माइनस कर देंगे तो वो समुच्चय A का क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। अब ये जो हमारे पास पूरक समुच्चय होता है इसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं A के ऊपर डैश, या फिर A के ऊपर C, या फिर A के ऊपर बार, या फिर C और बीच में A, ब्रैकेट में A। इन चीज़ों से हम इसको दिखाते हैं पूरक समुच्चय को। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसा समुच्चय है, पूरक समुच्चय है। तो ये होता क्या है, इस डेफिनेशन के अनुसार वो होता है U माइनस A, U माइनस A। इसे ही तो हम पूरक समुच्चय कह रहे हैं A का। और वो कैसा होगा, उसमें ऐसे अवयव होंगे, मान लेते हैं X एक अवयव है और ये कैसा है, X बिलोंग्स टू U। X A में बिलोंग करेगा, X जो है U से बिलोंग करेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है हमारा उसका एक अवयव होगा, लेकिन जो X है वो A समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल समुच्चय है और वो कैसा है, प्राकृतिक संख्याओं का है n, और इसमें भी कैसी है, धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ये हम मान लेते हैं एक समुच्चय है जो धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये कैसा होगा भाई, 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक और हम समुच्चय मान लेते हैं A, और जो इसके अवयव हैं वो हैं 2 4 6 8, यानी कि ये हमारी जो सम संख्या है उनका समुच्चय है। अब इसमें हमें इसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय को हम कैसे दिखाएंगे, या तो हम A के ऊपर C लिखेंगे, या A के ऊपर डैश, या फिर बार। तो मैंने इससे दिखा दिया इसको। तो ये क्या होगा, U माइनस A, तो U माइनस A। तो जब हम U में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बचेंगे। तो सबसे पहले तो 1 बचेगा, 2 तो नहीं है, 2 कॉमन है दोनों में, फिर 3 बचेगा, फिर 4 है इसमें, फिर 5 बचेगा, फिर 6 है, 7 बचेगा। तो हमें इस तरह एक समुच्चय मिल जाएगा, और ये जो समुच्चय होगा ये क्या होगा, हमारा पूरक समुच्चय होगा, ठीक है। तो पूरक समुच्चय, अब आप देखो ये जो पूरक समुच्चय के अवयव हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे इस समष्टि समुच्चय से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन A में नहीं है, ठीक है। A के सारे अवयव एक तरह से इसमें क्या हो गए, माइनस हो गए। तो यही हम इसमें बात कर रहे थे, U माइनस A को समुच्चय A का पूरक कहते हैं। और इसमें जो अवयव होता है X वो कैसा होता है, वो U से तो बिलोंग करता है, लेकिन जो हमारा A समुच्चय उससे वो बिलोंग नहीं करता।
इसे हम क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। अच्छा, एक वेन आरेख से हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है ये U, और एक कोई इसका उप समुच्चय है A, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, पूरक समुच्चय को हम दिखाएंगे कैसे, तो उसे हम दिखाएंगे यूनिवर्सल से, इसे हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसे मैं शेडेड भाग से दिखा देती हूँ। ये तो ये जो इसका छायांकित भाग है ये क्या है, ये है U माइनस A। ठीक है, जब आप U में से इस A को माइनस करोगे तो यही तो पार्ट बचेगा हमारा, तो ये U माइनस A है, तो ये क्या है हमारा A का पूरक। ठीक है, ये हमारा पूरक समुच्चय होगा। बच्चों अब हम बात करेंगे डिमॉर्गन के नियम के बारे में। डिमॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, जिसमें से हम पहला हमारे पास है कि अगर हमारे पास 2 समुच्चय है A और B और उनका हम यूनियन निकालें और फिर उसका हम क्या निकालें, पूरक समुच्चय निकालें, तो वो बराबर होगा, जो A समुच्चय है उसका मैं अलग से पूरक निकालेंगे, B का अलग से पूरक निकालेंगे और फिर उनका प्रतिच्छेद निकालेंगे, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम देखते हैं वेन आरेख से कैसे ये दोनों जो कंडीशन है बराबर सिद्ध होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये साइड ली है, तो इस साइड में मैंने ये एक हमारा समष्टि समुच्चय है और इसमें 2 ये उप समुच्चय हैं A और B, तो इसमें मैं यूनियन को कैसे दिखाऊंगी। ठीक है, यूनियन क्या होता है, अगर बस पहले मैं यूनियन निकालूं तो समष्टि में से इसे मतलब ये जो हमारे 2 उप समुच्चय हैं इनके सारे अवयव को हम जोड़ लेंगे, तो उसे मैंने ये छायांकित भाग से दिखा दिया, तो A यूनियन B क्या होगा, ये सारा छायांकित भाग होगा। अब ये यूनियन आ गया है, मुझे इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने का मतलब कि ये जो हमारा यूनिवर्सल है उसमें से इसे माइनस कर देना, तो अब ये यूनिवर्सल है, पूरा यूनिवर्सल में से इसे माइनस कर दिया, तो ये छायांकित भाग हमारा बच गया है, तो ये है A यूनियन B का पूरक। ठीक है, तो A ये हमने ये वाली साइड ली, अब हम इस वाली साइड को देखेंगे वेन आरेख से ही। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो हमारे 2 समुच्चय थे A और B उनका यूनियन निकाल लिया, संघ निकाल लिया, इसे हमने शेडेड रीजन से दिखाया है। फिर पूरक निकालने के लिए इसके जो समष्टि समुच्चय है उसमें से इसको माइनस कर दिया, समुच्चय में से जिसे माइनस कर दिया, तो ये जो शेडेड रीजन है ये A यूनियन B का पूरक समुच्चय है। ठीक है, अब ये दोनों देखते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है इसमें। ठीक है, A और B 2 हमारे क्या है, इसमें समुच्चय है। अब मुझे क्या करना है, A का पूरक निकालना है पहले, तो A का पूरक निकालने का मतलब क्या है, बाकी जो सारे हैं उसमें से मैं A को माइनस कर दूं, तो बाकी जो बचा हुआ है उसे मैंने शेडेड रीजन से दिखा दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा A डैश होगा। इसी तरह से मैं B डैश मतलब B पूरक निकालूंगी, तो उसमें मेरा B को छोड़ के जो सारा भाग है वो शेडेड रीजन होगा, यानी कि B को मैंने इसमें से क्या कर दिया, एक तरह से माइनस कर दिया, तो ये हो गया B डैश। ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास A डैश है और B डैश है इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें मैं क्या करूँगी, पूरे यूनिवर्सल में से इन दोनों को माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, इसका इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद निकल जाएगा। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों साइड कैसी हो गई है, बराबर हो गई है, और यही क्या है, यही हमारा डिमॉर्गन का पहला नियम है। ठीक है, तो डिमॉर्गन का पहला नियम ये है कि अगर हम A और B हमारे पास 2 समुच्चय है, पहले उनका यूनियन निकाल के पूरक समुच्चय निकालें तो वो बराबर होगा, अलग अलग उनका पूरक समुच्चय निकालेंगे और उसके बाद उसका प्रतिच्छेद करेंगे उसके। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। बच्चों दूसरी जो हमारा नियम है डिमॉर्गन का वो पहले का उल्टा है। इसमें क्या है कि यहाँ पे उसमें यूनियन था, इसमें प्रतिच्छेद है, और यहाँ पे उसमें प्रतिच्छेद था, यहाँ पे इसमें यूनियन है, मतलब संघ है। तो इसमें भी हम वेन आरेख से इसको दिखाएंगे, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। कैसे होगी, अगर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हुए हैं A और B और हम पहले उनका प्रतिच्छेद निकालें और उसके बाद उसका पूरक समुच्चय निकालें तो वो बराबर होगा अगर हम पहले A और B का अलग अलग पूरक समुच्चय निकाल के उसका संघ निकालते हैं। तो अब वेन आरेख से हम कैसे दिखाएंगे इसे, पहले हम A प्रतिच्छेद B निकालेंगे, तो हमारे पास ये यूनिवर्सल है A और B है,
ए और बी का हमें प्रतिच्छेद निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उसमें कॉमन भाग होता है उसको ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा ये, यानी कि ये क्या होगा, ए प्रतिच्छेद बी होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है पूरक। तो पूरक निकालने के लिए इस भाग को हम माइनस कर देंगे किससे, जो बाकी का हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा उससे। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय है और इसमें से हमने इस भाग को माइनस कर दिया है, इस वाले भाग को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ए प्रतिच्छेद बी का पूरक समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये थी ये वाली साइड। अब इस साइड की बात करते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास समष्टि समुच्चय है, ए और बी दो हमारे इसमें समुच्चय है। तो ए का पूरक कैसे निकालेंगे, सारा यूनिवर्सल में से बाकी सारा माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो ये सब हमने माइनस कर दिया ए का छोड़ के, तो ये ए पूरक निकला है। इसी तरह से जो बी पूरक निकालेंगे हम, उसमें बी को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को हम छायांकित कर देंगे, तो ये हमारा बी पूरक निकलेगा। अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, संग निकालना है। तो हम संग कैसे निकालते हैं, उसमें हम सारा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा मैंने, ये सारा कॉमन ले लिया, ये मेरे पास यूनिवर्सल है और सिर्फ क्या बचा इसमें से, जो इनका ये इंटरसेक्शन कॉमन जो पॉइंट था वो इसमें से बचा, जो ये मैंने शेड नहीं किया है। तो ये हो गया हमारे पास ए पूरक और बी पूरक का यूनियन, संग। अब आप देखेंगे कि ये साइड और ये साइड कैसी है, आपस में बराबर है। तो डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है वो यही कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो डी मॉर्गन ने दो नियम दिए थे, ठीक है, जो रिलेशन बताते हैं किसमें, संग में, प्रतिच्छेद में और पूरक समुच्चय में, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन के जो लॉ हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम पे, बोर्ड में भी आते हैं। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।